है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सानिया गुल प्लाजा में 67 अमवात की तस्दीक कर दी है। 15 लाशों की शनाख्त कर ली गई, 52 के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि 15 लोग ताहाल लापता हैं और जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। वजीर आला ने खबरदार किया, सानिया पर सियासत कबूल नहीं की जाएगी। पता नहीं कहाँ से इसे 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। कराची को विफाक के हवाले करने वालों को आइन का पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि ताजिरों को पहले मरहले में 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस वक्त तक टोटल 82 में से रिकवर हुई है। इस वक्त भी एज आई स्पीक 15 लोग मिसिंग हैं। अभी भी 52 लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड बॉडीज हैं जिनका DNA प्रोसेस चल रहा है। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन हर एक आदमी इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं कहां से एक सानिया को 18वीं तरमीम और कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सानिया की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध बोले कि उन्होंने गुल प्लाजा पहुंचकर लोगों के जख्मों पर मरहम रखा, रेस्क्यू इदारों को बुलवाया, पानी मंगवाया, ट्रैफिक खुलवाई। ये नहीं चलेगा कि गवर्नर रेस्क्यू के लिए गया तो इसी पर इल्ज़ाम लगा दो कि वो क्यों गया। जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर मौजूद ही नहीं थे। बताया जाए कि ये खून किसके हाथों पर लगा है। गवर्नर सिंध ने सानिया की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने और खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सियासी इल्ज़ाम तराशी नहीं होने दूंगा, ये फाइल बंद नहीं होगी। कोई सियासत करेगा तो सबका कच्चा चट्ठा खोल दूंगा। वो फील्ड मार्शल से कहेंगे कि कराची आपका मुंतज़िर है, आए देखें यहाँ किसने ज्यादती की है। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी लवाहिकीन को इंसाफ दिलवा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को एक प्लॉट देने का भी ऐलान कर दिया। सानिया गुल प्लाजा पर सियासत नहीं होनी चाहिए, तकलीफ दे मौके है और हर आंख अखबार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गुज़िश्ता रोज़ विफाक के वजीर ने नामुनासिब और गैर आइनी बात की। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध के एक शहर को विफाक के हवाले करने की बात की है। हमें अगर सियासत करनी होती तो हम ये बातें आपसे पहले आके कर रहे होते, लेकिन हमने जेन्युइनली लोगों को बचाना है, जेन्युइनली रेस्क्यू एफर्ट को इंटरप्ट नहीं होने देना, जेन्युइनली लोगों को कॉम्पनसेट करना है, उनके जख्मों को जो है वो ऐसे हवा पे नहीं छोड़ देना। तो आपकी बातें दुरुस्त है, आपका इशारा जिस जानिब जा रहा है वही है ना। वो मैं कल किसी से बात कर रही थी कि इट इज आयरॉनिक कि MQM ये बात कर रही है, ये जिस तरह के बयानात MQM दे रही है। क्या आपको MQM की हरकत का इल्म नहीं है? क्या आपको पता नहीं है कि ये आग लगाने में और आग बढ़ाने में और तकलीफ पहुंचाने में ये कितने बड़े माहिर हैं? आप जानते नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि हमने ये जो अब ये मुर्दे हैं नहीं है, क्योंकि ये इतना माजी का वाकया नहीं है, लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि हम नहीं चाहते, हम तलखियां नहीं चाहते। हाँ, अगर इस सिचुएशन में कोई ऐसे मुहर्रिकात, कोई ऐसे अज़ाइम हैं तो हम बिल्कुल सिंध हुकूमत से कहेंगे कि उन्हें बेनकाब करें, उन्हें भी बेनकाब करें। लाएं लोगों के आगे जो बोल्टन मार्केट में निकला, जो बल्दिया टाउन में निकला, कहीं वो ताने बाने यहां ना मिल रहे हो। आप बताएं, हमें बहुत जरूरी है। गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। SPCA की निगरानी में काम हो रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोशिश है कि सर्च ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। SPCA की निगरानी में ये काम हो रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोशिश है कि आज सर्च ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाए।
पंजाब में दंगे फसाद और इंतशारियों का माहौल ख़त्म कर दिया है। बसंत के मौके पर ममनुआ डोर इस्तेमाल करने पर 5 साल कैद और जुर्माना होगा। बसंत से पहले अगर कोई पतंग उड़ाएगा तो 20 लाख रुपए जुर्माना अदा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में बसंत से मुतालिक जायजा इजलास में कहा कि बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। पंजाब के अवाम को उनकी खुशियाँ लौटाई जाएंगी। माजी में लोगों को तफरीह से महरूम कर दिया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। बसंत की कमेंसमेंट के साथ उसकी अनाउंसमेंट के पहले अगर कोई काइट फ्लाइंग करेगा या पतंग उड़ाएगा, उसके लिए भी जो है वो एक तो इम्प्रिजनमेंट है, 20 लाख रुपया फ़ाइन है। जो परमिसिबल काइट फ्लाइंग मटीरियल है, अगर उसकी वायलेशन हुई तो उसकी सज़ा बहुत सख्त है, अप टू 5 years है और नॉट लेस दैन 1 year है। ये बहुत ग्रेव सीरियस पनिशमेंट्स हैं और ये इसलिए रखी गई हैं, ये आवाम को सज़ा देने के लिए नहीं रखी गई हैं, सख्ती बरतने के लिए नहीं रखी गई। ये सिर्फ इसलिए रखी गई हैं कि जो एक एक कीमती जान है उसको बचाया जा सके और आवाम के जान का और उनकी जो सलामती है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। मैं पंजाब के अवाम को उनकी खुशियाँ लौटाने आई हूँ। जो खुशियाँ उनसे, जो सेलिब्रेशंस, जो एक खुशी का माहौल उनसे छीन लिया गया था और उनको एक तरह से डार्क एजेस में इन टर्म्स ऑफ डिसमल परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ जो एक ड्राई डल माहौल में जहाँ लड़ाइयाँ, झगड़े, खून खराबा, फितना, फसाद, दंगा, इस सब चीज़ में पंजाब को स्पेशली जो इतना वाइब्रेंट सूबा है, इतने दिल वालों का सूबा है, उसमें लोगों को उनकी खुशियों से, उनकी एंटरटेनमेंट से महरूम कर दिया गया। मैं पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाह रही हूँ कि पहली बार गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं 6, 7 और 8 फरवरी को इंशाल्लाह। अब आपको बताते चलें कि इजरायली वसाइल मवारिद जार मुल्क है और फ़लस्तीन की रियासत फ़लस्तीनी अवाम का हक है। पाकिस्तान इसकी तायद करता है। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इसी मौक़िफ़ के तहत बोर्ड में गए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गज़ा पीस बोर्ड में ना चाहता तो अपोजिशन कह रही होती कि किसी ने पूछा ही नहीं। पाकिस्तान को अगर जगह मिली तो हमारी सिफारती कामयाबी है। क्या सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, UAE, बहरीन, मिस्र, मराकेश इस्लामी ममालिक नहीं? क्या उनकी शमूलियत मुसलमानों के कत्लेआम के लिए है? इस बोर्ड के ज़रिए मुस्लिम ममालिक जो मौका मिला है, घर में बैठ कर बातें करना आसान है और इन लोगों की सोचें जिन पर बावर, आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि गज़ा में जो जुल्म हो रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं। आलिम इस्लाम ने फैसला किया कि कत्लेआम रुकवाया जाए। कोई ऐसा काम या कदम नहीं उठाएंगे जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। पाकिस्तान के दिफा और सलामती पर किसी से दर्स नहीं लेंगे। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई मैली आंख नहीं डाल सकता। पूरी दुनिया का हम पर दबाव था कि एटमी धमाके ना करें, तो हमने पाकिस्तान को एक सुनिए, अब अपनी बात सुनिए। जब पाकिस्तान को हर तरफ से दबाव का सामना था, हमने जुर्रत के साथ वो फैसला किया। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सलामती, उसके ऊपर हम किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर कोई खतरा नहीं हो सकता और ना कोई मैली निगाह के साथ देख सकता है। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अरकान इसी शर्तो मत के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तना रह गया है, पाकिस्तान को किसी ने पूछा नहीं है। आज अगर पाकिस्तान को सेंटर स्टेज मिला है कि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर फलस्तीन में और गज़ा में अमन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है जिसके ऊपर हमें खुशी मनानी चाहिए, बजाय ये कि हम ये कहें कि हम एक साइड पे खड़े हो जाए। हमारा मौक़िफ़ वही है जो पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ है कि इसराइल एक जारे, एक सफाक और एक जालिम मुल्क है कि जिसके हाथों, नेतन्याहू के हाथों मुसलमानों और फलस्तीन के लोगों के खून से रंगे हुए हैं।
पाकिस्तानी अवाम ने फ़लस्तीन में अमन और इस्तेहकाम के लिए गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को खुशाइंद करार दे दिया है। आपको बताते चलें कि गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत खित्ते में पायदार अमन और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों की तक़वियत देगी। शहरियों ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अमन व अमान के क़याम और फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दाम की हमेशा भरपूर हिमायत की है। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस से फ़लस्तीन में अमन इस्तेहकाम और तरक्की आएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की वजह से इस्लामी दुनिया बेदार हुई और पाकिस्तानी हुकूमत को निडर और बहादुर करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की अहमियत इस कदर बढ़ चुकी है कि दुनिया हमें गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दे रही है। बतौर मुसलमान गज़ा के मजलूम मुसलमानों की खिदमत करने का देरीना जब ख्वाब भी पूरा हो रहा है। ये कौम के लिए एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के लिए एक मरकज़ की हैसियत रखता है। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान दुनिया में अमन की ख्वाहां और फ़लस्तीनियों की उम्मीद का आखिरी सहारा है। पाकिस्तानी शहरियों ने मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए हुकूमती इक़दामात की भरपूर और गैर मुतसलसल हिमायत का इआदा किया है। जो भी काम हुआ है उसकी पाकिस्तान ने खुलकर हमायत किया है। इससे गजा में भी अमन होगा, गजा की तामीर तरक्की भी होगी। पाकिस्तान ने हमेशा इसमें कलीदी किरदार अदा किया अमन में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो जनरल आसिम मुनीर साहब का है, जिन्होंने साबित किया कि अमन को किस तरह से कायम किया जाता है। इस्लामी मुल्कों राउचत शू और पाकिस्तान हुकूमत दे और यौनर बादहर दे द फौजी मशर को मंगा घट करदारी मनु जका जे फौजी मशर जे पदे पाकिस्तान के हर मुसलमान की ख्वाहिश थी कि वो गजा के अंदर अपना कोई ना कोई रोल प्ले कर सके, ताकि जो गजा के मजलूम मुसलमान हैं उनकी किसी हद तक मदद हो सके और गजा के अवाम की जो खिदमत करने का जो देरीना ख्वाब था बहसीयत मुसलमान, बहसीयत पाकिस्तान, वो भी पूरा हो रहा है। बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे इतनी अहमियत मिल रही है कि उसको गजा पीस बोर्ड के लिए शामिल किया गया, और न सिर्फ शामिल किया गया बल्कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। ډېر خوشایند او ډېر د غزا د لپاره ډېر اهمیت لري چې په دې کې به د غزا کې امن راشي، دغه ارڅه بحال شي، دغه نورسته به هغه تر فلسطینیانو خپل یو خود مختار سټیټ وته میلاو شي، به هغه تعمیرینو به شروع شي। ये पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि गज़ा की जो सूरत हाल थी, कम अज़ कम हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक जो उम्मत मुस्लिमा का एक वो मरकज़ है, वो जब वहाँ पे उस पीस बोर्ड में बैठेगा तो यकीनन हम समझते हैं कि गज़ा के मुसलमानों को जहाँ पे एक तरफ से रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान का एक अपना मेयार है, पाकिस्तान की आर्मी का एक अपना मेयार है, पाकिस्तान कौम का एक अपना मेयार है, जिसकी वजह से ये सारे लोग जो है वो पीस के अंदर शामिल हो जाएंगे। और ये एक अच्छा इकदाम है पाकिस्तान का कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो अपना एक मुनफरिद निज़ाम जो है वो राइज करने जिस तरह जा रहा है, तो इंशाल्लाह वो राइज कर सकेगा। पदे के पाकिस्तान किरदार च कम दे दा ढेर मजबूत दे, ढेर अहम दे। पाकिस्तान हमेशा द पारा द अमन द पारा द सोकालाई द पारा द खुशहाली द पारा खपल مثبت किरदार अदा कले दे। और नन द पाकिस्तान अहमियत दुमरा से वाशवे दे जो दुनिया का दावत और के जिता जमक सब दी पीस प्रोसेस के शरकत होता है। इसका जो मकसद खास तौर के ऊपर है जो फलस्तीन के अंदर जो है तरक्याती काम उसको कराना और फलस्तीनी अवाम के लिए जंग बंदी में मेन किरदार अदा करना, उसका मकसद जो है बोर्ड ऑफ पीस का मेन यही होता है और यही होना चाहिए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, अमन का ख्वाह और फलस्तीनियों की उम्मीद का आखिरी सहारा अगर इस वक्त कोई दुनिया में है तो वो मुल्क खुदादाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा चिकम फैसले के लिए दी दाई द कौमी मफाद पर तनाजुर के लिए दी द गजा मसला दा द फलस्तीन मसला दा पदे के अखपल उसूली मौक़िफ़ द कौमी मफाद पर तनाजुर की इख़ेदे और टोले फैसले द कौमी मफाद पर तनाजुर के लिए। बदलते मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। मुल्क के बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ामी ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज हो गया। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद होने से सयाह फंस चुके हैं। आपको अपडेट कर रही हैं कि मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 34 जख्मी बताए जा रहे हैं। पारा चिनार में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 15 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। वादी तीरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस दर्जनों गाड़ियाँ रोड पर फंस चुकी हैं। मुतादिद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शांगला में शदीद बर्फबारी के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। चित्राल में बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गईं। शालाबाग के करीब फिसलन से कई गाड़ियाँ टकरा गईं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए।
नारान में 6 इंच और शोग्रान में 1.5 इंच बर्फ पड़ चुकी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर के बालाई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। तमाम बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। हुंजा और नगर में भी बर्फबारी हुई। चल्लास, बाबूसर टॉप, नागा परबत, बटुगा, दारेल, तांगीर में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जबकि हटिया बाला, चनारी, कटौती, लीपा वैली, गंगा चोटी, अड़ंकेल, ग्रेस, सरगन वैली समेत बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी कोहिसार में बर्फबारी से मरी एक्सप्रेसवे को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। बलूचिस्तान के शुमाल बालाई इलाकों में भी तूफानी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहों की दर्जनों गाड़ियां कोयटा ज़ियारत शाहराह पर फंस गईं। चमन की गिरदोनवाह में दर्जनों सयाह गाड़ियों में मौजूद हैं। N50 शाहराह, कान मेहदरजई, खानूजई, मुस्लिम बाग समेत कई मकामात पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। शाहराह पर बर्फ और फिसलन से बैनुल सूबाई शाहराह पर मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां फंस गईं, जबकि 9 मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद जख्मी हो गए। कोजिक टॉप के मकाम पर साइबेरियन हवाओं से N25 चमन कोयटा कराची शाहराह पर दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। मरी में शदीद बर्फबारी के बायस मकामी अफराद का दाखिला भी ममनू करार दे दिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद के मुताबिक शदीद बर्फबारी की वजह से मकामी अफराद का भी दाखिला बंद कर दिया गया। शहरियों के अदम ताउन की वजह से एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हुआ। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक मकामी अफराद और सयाहों से ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन की अपील की गई है। शहर में बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रास्ता क्लियर होने के बाद एंट्री पॉइंट्स पर दाखिले की इजाज़त दे दी जाएगी। नाजरीन को बता रहे हैं, मरी में शदीद बर्फबारी के बायस मकामी अफराद का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद के मुताबिक शदीद बर्फबारी की वजह से मकामी अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। शहरियों के अदम ताउन की वजह से एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो चुका है। शहरियों के अदम ताउन की वजह से एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो गया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक मकामी अफराद और सयाहों से ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन की अपील की गई है। एक बार फिर से नाजरीन को आगाह करते चलें कि मरी में शदीद बर्फबारी के बायस मकामी अफराद का दाखिला भी ममनू करार दे दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद के मुताबिक शदीद बर्फबारी की वजह से मकामी अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। शहरियों के अदम ताउन की वजह से एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। खेल के मैदान से अहम खबर सामने आई है। आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया है। आईसीसी कुछ देर में हतमी ऐलान करेगा। अहम खबर सामने आई है खेलों की दुनिया से कि आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। भारतीय मीडिया ने इस हवाले से दावा किया है कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया है। बदी जमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। बदी, आगाह कीजिएगा, बड़ी खबर सामने आई है आईसीसी की जानिब से। ने जो है आईसीसी को एक और खत लिखा था कि फैसले पर नजरसानी की जाए, लेकिन आईसीसी ने उनके फैसले को मुस्तरद करते हुए जो है अब भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि स्कॉटलैंड को जो है वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया है और अब बांग्लादेश का सफर जो है वर्ल्ड कप से शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले कहा था कि वो भारत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर वहां नहीं जा सकते। तवील जो है मुज़ाकरात हुए, खासतौर पर आईसीसी का वक्त भी बांग्लादेश आया, यहाँ पर भी मुलाकात हुई, फिर उसके अलावा वीडियो लिंक बातें भी हुई, इजलास भी हुए, लेकिन कोई भी मामला सुलझने को तैयार नहीं था। फिर आईसीसी का एक बोर्ड इजलास हुआ जिसमें 14 मेंबरान ने जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिए। 2 वोट दी जो जिसमें बांग्लादेश का अपना वोट था और पाकिस्तान का वोट था, वो बांग्लादेश के हक में है। तो उसके बाद आईसीसी ने कहा था कि हम वेन्यू चेंज नहीं कर सकते और बांग्लादेश को भारत में ही आकर मैचेस खेलने होंगे, क्योंकि श्रीलंका ने मुतालबा किया था कि वहां पे हमें सिक्योरिटी खदशात हैं, तो हमारे ग्रुप को चेंज किया जाए, बी ग्रुप से सी ग्रुप में कर दिया जाए, क्योंकि ग्रुप बी के तमाम मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल हैं, जबकि सी के तमाम मैच जो हैं वो भारत में शेड्यूल थे। तो
उसमें आयरलैंड की टीम शामिल थी, तो आयरलैंड ने भी इनकार कर दिया था कि वो अपने मैचेस जो हैं वो जहां पर हमारे शेड्यूल है श्रीलंका में वहीं खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से आईसीसी ने गुज़िश्ता रोज भी इनको 24 घंटे का वक्त दिया था। 24 घंटे गुजरने के बाद जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों के दरमियान मीटिंग हुई, उनकी जो हुकूमत है, उनके मशीर खेल जो है उनके साथ जो है मीटिंग हुई, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने मौके पर डटे रहने का फैसला किया था और आईसीसी से आज फिर मुतालबा किया था कि अपने फैसले पर नजरसानी करें। लेकिन अब भारतीय मीडिया इस बात को कोट कर रहा है कि आईसीसी ने बाकायदा तौर पर जो है वो बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से आउट कर दिया, उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है और आईसीसी जो है कुछ देर में बाकायदा तौर पर जो है ईमेल के जरिए या अपनी उसके ईमेल के जरिए बाकायदा ऐलान कर देगा कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से आउट है और स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। जी शुक्रिया बदियुज़्ज़मा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।